हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों की सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपका निकट भविष्य कैसा रहेगा। आपका जो निकट भविष्य है वो आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। और बदलाव होंगे तो कौन से बदलाव होंगे। उसके साथ साथ मुझे एक इंट्यूशन आया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक पे रीडिंग रखना चाहिए था इन द नियर फ्यूचर। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहिए था कि आपका हायर सेल्फ आपको कुछ कहना चाहता है, तो आखिर वो क्या कहना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और बहुत सारे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस के लिए, क्योंकि आपका जो इमीडिएट फ्यूचर है, निकट भविष्य है, वो आपके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स को खोल देगा, ठीक है। और डेफिनेटली आपके जब राह बनेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो देखने वाले हैं कि आगे आने वाला नेक्स्ट कुछ दिन, 15 डेज़ या कुछ महीने, 2-3 महीने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है, बताया है। जब मैंने नेक्स्ट टाइम किया था ये रीडिंग तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया और बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हुए हैं। तो यस, डेफिनेटली आप अभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और दुनिया की किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। आपको वहाँ पे एक्यूरेट एंड 1000% एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाएगा आपके खुद के बारे में, या फिर किसी और के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हो। और यस, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन ज़रूर हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर, कुछ वीक के अंदर, कुछ मंथ के अंदर आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, ठीक है। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, और 10 साल बाद भी आपके सामने आए तो टाइमलेस रीडिंग है, आप देख सकते हो कभी भी, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी है तो भी देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप है आपका तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगी, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो करंट फीलिंग से रिलेटेड ही क्यों ना, कुछ भी हो, जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे वो आपको पता चल जाएगा, सीक्रेट्स। अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड ये आपका कार्ड है, पावर एंड हीलिंग का कार्ड। दिस इज़ फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो यहाँ पे आपका कार्ड है वो है दिस वन, विंड फ्लावर का कार्ड है। एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो ऑफकोर्स पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है स्वीट विलियम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप चाहे तो एक से ज़्यादा पाइल देख सकते हैं, 2 पाइल देख सकते हैं, चाहे तो तीनों देख सकते हैं, किसी और के लिए भी सोचकर देख सकते हैं, ठीक है। पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, पावर एंड हीलिंग का कार्ड, या फिर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता होगा किसी भी मंथ में। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में होने वाला है तो क्या होने वाला है। इन फ्यूचर मतलब कि इमीडिएट फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है। कुछ दिनों के अंदर ये सारे चेंजेस होंगे, ये सारे शिफ्ट्स होंगे, बदलाव होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके लाइफ में। जो मैं कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए आपको जल्दी से पहले अलाइन हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स को एक पाथ मिले, बिल्कुल सही पाथ पे वो चले, अच्छे से गाइडेंस मिल सके। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स तो ले लिए, लेकिन 4 कार्ड्स और भी लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी लाइफ आगे आने वाले 15 डेज़ के अंदर, या कह सकते हैं 1 महीने 2 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा पावर एंड हीलिंग के साथ भरने वाली है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि आपका करंट सिचुएशन अच्छा नहीं है, हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं, तो वो पावर एंड वो हीलिंग आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी अब पावर चाहिए, मुझे भी अब वो पावर पोटेंशियल चाहिए, वो अथॉरिटी चाहिए जो कि उस इंसान के पास है। ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं और चाहते हैं आप उस पर्सन से आगे निकलना। ठीक है, ये कंपटीशन या कंपैरिजन करना ये बुरा नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि ये कंपटीशन किसी के साथ भी हो, आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कलीग्स हो गए, कोई भी हो गए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है लोगों को कम्पीट करके, ठीक है, सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को हरा कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर, आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। तो सबसे पहला कार्य यहाँ पे ये है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है, तो वो कंपैरिजन का सिचुएशन ख़त्म होगा और जीतोगे कौन? तो जीतोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आपका नाइट ऑफ माइकल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय जो है आपकी लाइफ का, आपको सब फील होगा कि बहुत तेज़ी से क्विकली आगे बढ़ रहा है, और उसी तेज़ी से जैसा समय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ मैं आगे बढ़ते चली जा रही हूँ, समय के साथ मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब आपने छोड़ दिया, किसी कारण की वजह से आपका जॉब चला गया, वो जॉब हो सकता है जिस जॉब को आपने छोड़ा वो जॉब फिर से आपके सामने आएगा, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या वैसे ही कोई बहुत अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है सोल ब्लूप्रिंट। ठीक है, मुझे सोल ब्लूप्रिंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये सोल ब्लूप्रिंट क्या होता है? ट्विन फ्लेम आपके, मतलब कि चांसेस है कि आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दिया एंड इंट्यूशन आया। ठीक है, आपके हायर सेल्फ से ये मैसेज आया है कि आप कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन में आने वाले हो। तो इससे क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स कि आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलरेडी चल रही है, और उनके साथ किसी कारण की वजह से आप अलग हो गए, दूर हो गए, तो उनके साथ फिर से आपका रियूनियन हो रहा है, और यही आपकी क्या है? सोल ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो ये पहला कार्ड बता रहा है कि एक तो आपका जो भी काम रुक गया था, ठीक है, वो सारा काम सडनली अचानक से चेंज होगा, अचानक से आपकी लाइफ में बदलाव होंगे। ये चीज़ है, अचानक से आपको फील होगा कि ओ माय गॉड, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा सरप्राइज जैसा आपकी लाइफ में चेंजेस होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि यूनिवर्स तो मेरे साथ है नहीं, इसी वजह से ये अचानक सा चेंजेस आपके लाइफ में होगा, जिसके वजह से आप यूनिवर्स पे भरोसा करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ जो रुकी पड़ी सी थी, वो बहुत तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उसके साथ साथ सडन चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं आपकी लाइफ में। सडन चेंजेस के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल कम रह रहे हो और लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कुछ जो है एडवेंचर करने का आपको मौका मिल सकता है। तो बहुत सारा एडवेंचरस लाइफ हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन बन रहे हैं, फियरलेस इंसान बन रहे हैं। देखिए, अब भी आपको ना अपने सिचुएशन को फियरलेसली फेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप फियर में रहते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए गलत है। आपको अपने मन से सारे फियर को निकालना है, कॉन्फिडेंट होना है, स्ट्रांग होना है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, जिसके साथ आपकी रियूनियन हो रही है, और वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ना प्यार का ना किसी भी चीज़ का, वो सीरियस नहीं थे आपको लेकर। तो वो सीरियसनेस उस पर्सन के अंदर डेवलप हो रहा है। इट मीन्स कि आपके सारे एरियाज़ में, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो, कुछ भी हो, डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दो स्टेप। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको गुस्सा बहुत आ सकता है नियर फ्यूचर में। ठीक है, गुस्सा मैं देख पा रही हूँ कि आपके नाक पे रहेगा, और उस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके हायर सेल्फ से। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग जिनका वीज़ा नहीं लग रहा था, पासपोर्ट में दिक्कत हो रहा था, फ़ॉरेन जाने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो लोग अब फ़ॉरेन जाने वाले हैं।
ट्रैवल आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपने बहुत रिस्क लेके मेहनत किया, वर्क किया, सक्सेस के लिए कुछ भी किया, वो सक्सेसफुल वो एनर्जी जो है सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब उस चीज़ में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे बन रहे हो इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एक हीरो, ठीक है, एक रिबेलियस एंड ब्रेव पर्सन, ओपन माइंडेड पर्सन बन रहे हो, एक फ्री स्पिरिट हो रहे हो जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई बांध के नहीं रख सकता। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बार बांध के रखा गया है, लेकिन अब आप फ्री हो रहे हो। फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस एंड फियरलेस एंड ब्रेव पर्सन आप बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। वैसे और भी ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, सभी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि रीयूनियन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, तो देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी रीडिंग अभी आपके लिए बोला, बताया, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक के अंदर ये सारे जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ एरियल की एनर्जी है, मतलब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं वैसे आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही। ठीक है, मतलब आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो सकते हैं, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वैसे आपका लाइफ नहीं चल रहा, मतलब आपका एकदम विपरीत चल रहा है। ठीक है, सिचुएशन जो है आपका वो एकदम अपोजिट है जैसा आपने अपने लाइफ से मांगा, डिमांड किया। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अगर बहुत लंबे समय से कोई कर्ज चल रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है आपकी लाइफ में पैसे को लेकर, पेंटिकल्स को लेकर, वो निगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी है ये टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप है। निगेटिव चेंजेस आपके लाइफ में हुए हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, वो इम्प्रूव होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा बैड लक से गुजरना पड़ा है, हार्डशिप से गुजरना पड़ा है, पोवर्टी जैसे सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स का सीन क्रिएट हो सकता है, या फिर आप खुद ही जो है डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप पहली बात अगर गुजर रहे हैं तो फ्री होंगे, और अगर नहीं है फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आराम से सेफली आपको चलना है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। दूसरा यहाँ पे यह है कि बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, डिवोर्स हुआ है, किसी न किसी कारण की वजह से अपने पार्टनर से दूर हुए हो, अलग हुए हो, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, शांति मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको यूनिवर्स के द्वारा पूरी तरह हेल्प किया जा रहा है आपके करेंट चैलेंजेस में, मतलब अकेले रह के भी अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे, हील कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अबंडेंस। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर तुम्हारे लाइफ में अभी पैसे की कमी है तो जो भी कमी हुई है उसको फुलफ़िल किया जाएगा। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस और पैसे, धन दौलत छप्पड़ फाड़ के भेजे हुए जा रहे हैं। ठीक है, 5 मंथ्स के अंदर ये अबंडेंस आपको मिलेगा जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए आपकी लाइफ जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर प्रॉब्लम ही फेस करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस टाइम आपको ऐसा फील होगा कि पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया जो मुझे जिस टाइम रिजेक्ट कर रही थी, ठीक है, लेफ़्ट आउट कर रही थी, वो मुझे अब एक्सेप्ट कर रही है, मेरे साथ काम करना चाह रही है। ठीक है, अगर आपके बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको आप अच्छे से पैम्पर नहीं कर पा रहे, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे, तो अब आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म होंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी का आप अच्छे से ख्याल रखोगे। दूसरा यहाँ पे हेल्थ इशू है, तो अगर आपका हेल्थ इशू है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये हेल्थ इशू किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे टेंशन, तनाव, माइग्रेन, ठीक है, इंसोम्निया, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि शायद आपको बिल्कुल आपके वर्क प्लेस पे आइसोलेट कर दिया गया है किसी सीनियर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो सीनियर कहीं और चले जाए, ठीक है, या फिर उस सीनियर के अंदर बदलाव हो जाए, नेचर में बदलाव हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में अगर हेल्थ की बात की जाए तो पीरियड ऑफ इलनेस या हेल्थ इशू
चल सकता है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब अपने करियर पे तो ध्यान दे रहे हो, उसके साथ साथ अपने हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरे हैं तो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ माइकल, मतलब आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ झलक रहा है। जैसे कि आपने जो भी बैड एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत सारे हार्डशिप भी देखे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर हो या कुछ भी हो, फैमिली लाइफ हो, वही आपको ठीक है बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। यही यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपका यहाँ पे ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है, अ टाइम फॉर योर करियर, ये समय है अपने करियर पे ध्यान देने का, रादर दैन रिलेशनशिप। मतलब कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में रख दो, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप को छोड़ देना है, क्योंकि अभी आप जिस पर्सन के साथ हैं हो सकता है वो आपको बहुत प्यार करते हो, वो आपको बहुत पैम्पर करते हो, तो जब सब कुछ फुलफिल है तो फिर आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? अब तो आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये वक्त है, ये नियर फ्यूचर का वक्त है कि तुम अपने करियर पे ध्यान दे लो। बहुत सक्सेसफुल होगे, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत सेल्फ रिलायंट बन जाओगे, और तुम तो खैर तुम्हारे अंदर बहुत सारे इंसाइट्स आते हैं, तुम्हारे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो, तुम्हें वो मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो इंटेलिजेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर। यहाँ पे आपके लिए है अ ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जॉब का आप बहुत जोरों शोर से प्रिपरेशन कर रहे हो और 1 साल के अंदर, अभी से 1 साल के अंदर आपको वो जॉब मिल सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका लाइफ मतलब कुछ इस तरह होगा जैसे कि आप एकदम सिंहासन पे बैठे हो, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, जितना भी आपके साथ हार्डशिप हुआ है, सेटबैक्स रहे हैं, वो सारे आपको बेनिफिशियल रिजल्ट दे रहे हैं। अगर अभी आप अपने करियर में मेहनत करना शुरू कर देंगे, अभी से, इस टाइम से, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, ज़ीरो से भी अगर आप शुरू करते हैं तो भी 1 ईयर के अंदर, ठीक है, या फिर अभी से लेके 1 ईयर के बाद आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस होगा, आपकी करियर में चेंजेस होगा और साथ साथ आपके पर्सनालिटी में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ रफेल की एनर्जी है। लाइफ आपको बहुत सारे चांसेस दे रहे हैं, रीज़न दे रहे हैं लाइफ को एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का। सबसे पहली बात, आपके कुछ फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है, और ये पर्सन सेम जेंडर के हो सकते हैं, जो भी फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, सेम जेंडर के साथ जो है आप इंजॉय करोगे, सीखोगे। सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं होगा, बल्कि इनके साथ आप टीम वर्क भी कर रहे हैं, इनके साथ आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके हैप्पीनेस में आप साथ हो, आपके हैप्पीनेस में वैसे ही ये लोग साथ होंगे। साथ साथ यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि हैप्पी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 3 महीने के अंदर, 3 वीक के अंदर या 3 दिन के अंदर कोई आपके लाइफ में आ जाएगा जिसके साथ आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो जाएगी। 3 दिन के अंदर आपका बर्थडे हो सकता है, सो हैप्पी बर्थडे पहले से ही एडवांस में। 3 वीक के अंदर या 3 महीने के अंदर आपका बर्थडे है, उस दौरान आप अपने लव इंटरेस्ट से मिल सकते हो। ठीक है, इंगेजमेंट पार्टी जो है 3 महीने के बाद हो सकती है, शादी आपकी हो सकता है जल्दी ही फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड फिर से रियूनियन की एनर्जी को दिखा रहा है। अगर आप अपने सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ है तो उनके साथ आपका रियूनियन होगा, मतलब किसी के कारण की वजह से भी आप अलग हुए हैं तो वो अच्छा होगा। मतलब हैप्पी टाइम्स, अपलिफ्टिंग टाइम, पॉजिटिव एनर्जी और गुड फीलिंग आपकी लाइफ में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन द नियर फ्यूचर बहुत सारे न्यू पीपल से मिलना होगा ही होगा, मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चाह रहे हैं तो। उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि अगर आप अपने एबिलिटी पे, अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो दुनिया के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो आप लोग। 4 कार्ड्स लेकर और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, कोई ऐसा सक्सेस जो कि आपके फ्यूचर में आने वाले और बड़े सक्सेस को क्या देगा, बढ़ावा देगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरेगा कि मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके लिए, बिग एंड हैप्पी चेंजेस। आप अपने लाइफ में इन द नियर फ्यूचर बिग एंड हैप्पी चेंजेस
अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बिग एंड हैप्पी चेंजेस किसी भी चीज़ में हो सकता है। उसके साथ साथ देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसके ऊपर आप बहुत वर्क कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला वैसा, तो आपको स्विच करना चाहिए, किसी और चीज़ में ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका मन कहीं और भी भटक रहा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कहीं और भी भटक रहा है। तो किसी एक बात को चूज़ कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। या फिर अगर आप किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए रो रहे हो ना, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए भी अभी आंसू बहा रहे हैं तो उससे कुछ बेहतर ही आपको मिलने वाला है। अगर कोई जॉब आपके हाथ से चला गया, ठीक है, तो वो जॉब, उससे भी बेहतर जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, टेक एक्शन। अभी आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपका छोटा सा एक्शन आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल देगा। यस लिख के ज़रूर क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। और भी देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जजमेंट होने वाला है, ठीक है। आपके साथ जो भी गलत किया गया, जो भी अन्याय हुआ, उसमें न्याय होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इट्स टाइम टू मेडिटेट। एकदम क्लियरली यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये समय है आपका मेडिटेट करने का, मेडिटेशन करने का। सिट इन साइलेंस। अगर आपसे बहुत सारे लोग झगड़ा करने को भी आ रहे हैं तो भी आपको इग्नोर करना ही होगा, कम से कम 15 दिनों के लिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं वर्क प्लेस पे हैं, झगड़ा जानबूझकर करते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में मेंटल क्लियरिटी चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्रैक्टिस। और आपके साथ जजमेंट भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत परेशान किया गया, बहुत रूड बिहेव किया गया। वो इंसान को समझ आने वाला है, उसके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपका सिचुएशन भी ठीक हो रहा है, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपको मन की शांति चाहिए, पीस चाहिए, आई एम ब्लेस्ड विथ मेंटल क्लियरिटी, आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लियरिटी, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विदाउट जजमेंट, आई मेडिटेट रेगुलरली। ओके, ऑलराइट। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि किसी का बोलना, किसी का वर्ड, ठीक है, किसी का एक्शन आपके एनर्जी को पूरी तरह ड्रेन कर लिया। किसी पे आपने बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और उस इंसान ने आपको पूरी तरह धोखा दिया, तो ऑफ कोर्स एनर्जी तो ड्रेन होगी ही ना। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया गया, जिसकी वजह से आप एक्टिव नहीं रहे, ठीक है, लो फील करने लगे फिजिकली, आप सो भी नहीं पा रहे हो टाइम पे। तो अब जो है फिजिकली फिट एंड फाइन, हाइपर एक्टिव हो रहे हो, और उसके साथ साथ आप जो है अच्छे टाइम पे सो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, आई एम लव। मैं जहाँ भी जाऊँगी मुझे प्यार मिलेगा क्योंकि मैं लव हूँ, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हेल्थ का आपका मैं देख पा रही हूँ कि सुधार होगा, रिलैक्स फील करने वाले हो, ठीक है। फिजिकली कुछ मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम में, हेडेक वगैरह हो सकता है, उससे आप फ्री हो जाएंगे। साइनस का प्रॉब्लम है, ठीक है, नाक का कोई प्रॉब्लम है, गले का कोई प्रॉब्लम है, वो सब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेड से लेके आपका जो हेड हो गया, क्राउन चक्र से लेके नेक तक, थॉट चक्र तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो हील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जो भी चीज़ों की लैकिंग रही है नॉलेज को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो कंप्लीट होने वाली है। जैसे पढ़ाई, एजुकेशन आपका कंटिन्यू हो सकता है। आप जिस टास्क पे वर्क कर रहे थे, जो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था, वो पूरा आप कर रहे हो। रिसर्च के फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बन सकते हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, नए कोर्सेज में इनरोल कर रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आप एक बार में बहुत सारे काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ आप सभी के लिए। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है पाइल 1। जल्दी से कांटेक्ट कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, फ्यूचर हस्बैंड हो, फ्यूचर वाइफ हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, एनीथिंग, ठीक है। और किसी और के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने क्रश के लिए, हेल्थ से रिलेटेड, करंट फीलिंग, कुछ भी, ठीक है।
कैसे कांटेक्ट करना है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहना है। और मैं नंबर भी नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल विंड फ्लावर कार्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे जो कि आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं और क्या आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स लेना शुरू कर दिया है एंड पहला कार्ड्स मैंने ले लिया, ठीक है। और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आ सके, ठीक है। देन यहाँ पे आपका सेकेंड कार्ड है। ऑल राइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट मैसेज दीजिए। 4 कार्ड्स तो मैंने यहाँ पे ले लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 कार्ड्स और लेने चाहिए। सो यहाँ पे 1 2, ठीक है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे सबसे पहले कुछ एंजल्स के थ्रू मैसेजेस देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट रोमांस का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। रोमांस, और वो भी इन द नियर फ्यूचर एंड रिमेन पॉजिटिव। 3 कार्ड्स और लेंगे, दिस वन, और यहाँ पे आपका है दिस वन एंड 1 कार्ड और। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका ना शायद किसी के साथ आई लव यू ऐसा कुछ चक्कर चल रहा हो, ठीक है। और ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो लव लाइफ से मैसेज आया कि शायद इन द नियर फ्यूचर आप अपने किसी न्यू पार्टनर से, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं। और इन द नियर फ्यूचर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है यहाँ पे आपका, एंड यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। तो आपके मन में, ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है कि मुझे प्यार करने वाली कब आएगी, मुझे प्यार करने वाला कब आएगा, मुझे समझने वाला कब आएगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, कैसे मैं रिकॉग्नाइज करूं, ठीक है, कैसे मैं समझूं कि वो मेरा सोलमेट है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में चल रहे हैं या फिर इन फ्यूचर चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये कार्ड इसलिए आया है ना, रोमांस का एंड रिमेन पॉजिटिव का, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर आप कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना चाहते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ना, वो आपसे रिच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रिच यू, मतलब जब वो कोशिश कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मैं अपने डिवाइन पार्टनर से मिल लूँ, तो आप ही उनके डिवाइन पार्टनर, इसलिए वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। और साथ साथ आपके मन में भी ये रहता है कि काश मुझे मेरे ट्रू लव मिल जाते, तो एक्चुअली में वही आपके ट्रू लव है ना। इसलिए ये क्लियर है कि इन द नियर फ्यूचर जो भी मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी वो होगा ही होगा, 1000% चांसेस है। और ये तो एकदम क्लियर है कि इन द नियर फ्यूचर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं या ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं, कह सकते हैं वेरीफाइंग कर रहे हैं अपने ट्रू ट्विन सोल को। ये आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आप अपने ट्विन सोल से मिलने वाले हैं और ट्विन सोल के साथ आप काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्विन सोल से मिलोगे, बहुत कुछ सीखने वाले हो, इसके लिए आपको रेडी हो जाना है। मतलब इन द नियर फ्यूचर डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। आप अपने जर्नी को क्रिएटिंग योर जर्नी, अपनी जर्नी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फिर से क्रिएट कर रहे हैं जो चीज़ें लॉस हो गई। क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक तो वो लोग हो गए जो सिंगल हैं, उनको मिलेंगे, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, किसी से आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी कारण की वजह से वो आपसे दूर हो गए, अलग हो गए, और आप दोनों के बीच में जो बेशुमार प्यार था, जो रोमांस था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि फिर से आपके उस पर्सन के साथ जर्नी शुरू हो सकती है, पर ये आपके परमिशन के बिना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके परमिशन के साथ ही हो रहा है। तो अगर आप जिसको चाहते हैं, जिसके साथ इन द नियर फ्यूचर होना चाहते हैं, या आपके क्रश भी हो सकते हैं, इस पर्सन के साथ आप एक हो रहे हैं, इस पर्सन के साथ आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि वो तो मुझसे दूर चले गए, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अब फिर से उस पर्सन के साथ आपकी रोमांटिक कनेक्शन होगी,
वो आपसे प्यार करेंगे, आप उनसे प्यार करोगे, उनका ध्यान आपके ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को चाह रहे हैं कि वो आपके लाइफ में आ जाए और आपसे प्यार करने लगे, आपके फेवर में सब कुछ हो, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया इन द नियर फ्यूचर की रोमांटिक कनेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलिएगा, गो आउटसाइड, बाहर जाइएगा, तब आप देखिएगा कि मिरेकल्स हो रहा है। और कहाँ बाहर जाना है, तो नेचुरल प्लेस पे जाना है, क्योंकि आपका जो मिरेकल है, आपका जो हीलिंग है, वो नेचर में छिपा हुआ है। ठीक है, नेचर में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपको मिरेकल्स मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का हेल्दी सेक्सुअलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर सेक्सुअल कनेक्शन है या सेंसुअल कनेक्शन है, तो वो हेल्दी हो रहा है। और ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो कि लिविंग में है, जो कि अपने पार्टनर के साथ है। ठीक है, आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा कि ऐसा हो गया है तो वैसा हो जाएगा, आपके पार्टनर छोड़ देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका मैरिड लाइफ भी अगर ख़राब चल रहा है, ठीक है, सेंसुअल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन ख़राब चल रहा है, तो वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है, वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो फिज़िकल फ्लो है लव का, वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग आते हुए दिखाई दे रही है आपके फिज़िकल लव जो होता है उसमें। ठीक है, जैसे कि सैक्रल चक्र आपका बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, और यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप फिज़िकली फिट एंड फाइन नहीं फील करते थे, तो फिज़िकली भी जो है आप फिट एंड फाइन फील करोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है कि करंट प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, करंट प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो उससे आप फ्री हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लेना है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तब आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं सताएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो आपको ना कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका करियर लाइफ है, कंपनी है, वर्क प्लेस पे है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना चाहिए था, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ इनइक्वालिटी हो रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ तो बेईमानी हो रहा है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो रहा, तो देखिए अब आपके साथ जस्टिस होगा। आपके लाइफ में इक्वालिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहा है। न्याय करने वाला कोई नहीं, न्याय करने वाला यूनिवर्स है और आपका कर्म है, और आपका कर्म हमेशा से अच्छा रहा। थोड़ा सा बस कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आपके साथ जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी। ऐसा हो सकता है कि आप अपने जॉब को छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे छोड़ दोगे, अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंस आपका उसी से बैलेंस रहता है, तो आपको नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज़ करना है। या मैरिड लाइफ हो, इन लॉज के बीच में हो, या फिर लिविंग रिलेशन हो, या फिर कैसा भी रिलेशन हो, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, तो मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वेट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आया मैसेज कि यस, आपके लाइफ में एक न्यू लव की शुरुआत हो रही है। न्यू लव, ट्रू लव कह सकते हैं। और ये पर्सन जो है, ये बहुत ही यंग मेल, ठीक है, यंग पर्सन होंगे, और यंग फीमेल, जैसे अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में, ठीक है, एक अनकंडीशनल लव इंजॉय करने वाले हो। और सिर्फ आपके तरफ से नहीं होगा, बल्कि आपके तरफ से भी होगा, और उस इंसान के तरफ से भी आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है। उसके बाद देखिए बर्डन, आपके लाइफ के जो भी बर्डन चल रहे हैं ना, वो 43 डेज़ के अंदर वो बर्डन से फ्री होने वाले हो आप। ठीक है, अनकंडीशनल लव होगा, प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पे ये जो बर्डन कार्ड है आपको ये बता रहा है, यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बर्डन आपको बता रहा है कि आप जो है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसमें आप चल रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मतलब अगर आपको बहुत लंबे समय से किसी चीज़ पे काम करने को नहीं मिला है, किसी क्रिएटिव वर्क को नहीं किए हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी आपको एक बड़ा मौका दे रही है। 15 डेज़ के अंदर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, या फिर घर से ही, फैमिली से ही आपको कोई बिजनेस मिल सकता है जिस पे आप करने लगोगे वर्क। तो कुछ ना कुछ है जो कि 15 डेज़ के अंदर जिस पे आप वर्क करने वाले हैं।
इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बर्डन से फ्री हो जा रहे हैं और आपका जो वर्स्ट सिचुएशन था उससे आप फ्री हो रहे हो। ठीक है, आप डिफ़िकल्टी से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो पावर अथॉरिटी मिल रहा है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी मेहनत कर दो, कितना भी कुछ भी कर लो, शायद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो अब फेथ रखिए मिरेकल्स में, क्योंकि अब मिरेकल आपके रास्ते में है, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। हैव फेथ दैट योर मिरेकल्स इज़ ऑन इट्स वे, योर प्रेयर हैव बीन आंसर्ड। ठीक है, आपको सरेंडर करना है। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ यूनिवर्स पे, मैं सरेंडर कर रही हूँ यूनिवर्स पे, क्योंकि अब जो मेरे लाइफ में होगा वो यूनिवर्स के हाथ में है, यूनिवर्स सब कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको हैप्पी आउटकम्स मिलेगा। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहा, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिए भी, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरे आपको हेट फील करते थे आपको देखकर, ठीक है, वो सारे दूसरे इंसान आपको देखकर अच्छा फील करेंगे, वो लोग आपके साथ सेफ़ फील करेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, आप उन लोगों के साथ सेफ़ नहीं फील करते थे, तो अब आप उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप हो, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके जो भी है सारे लव वंस सेफ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हर एक इंसान जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ भी कमाई हो लेकिन मेरे खुद का हो। ठीक है, तो यहाँ पे यस, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैच्ड हो गए हैं या हो जाते हो, आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो। तो अब यहाँ पे ये है कि आप अपने सोल्स गाइडेंस सुनेंगे, मतलब आपका हायर सेल्फ आपको ये कहना चाह रहा है किसी पे भरोसा करने से पहले, किसी से प्यार करने से पहले अपने लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखो। और वही हेल्दी बाउंड्रीज जो है आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको ये समझ में आने वाला है कि दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते, सब मेरे जैसे अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस के साथ आपका रिलेशन ख़राब हुआ है उनके साथ आपकी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट हो रही है, एक दूरी बन रही है, बुरे लोगों से कॉर्ड कट हो रहा है, और इन फ्यूचर जो भी आने वाले हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपका हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहता है कि आपका सोल आपको कभी भी कुछ भी गाइडेंस दे तो आप उसी का सुने। ठीक है, एंड ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मतलब आपको आपका कोई जॉब मिल सकता है, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, या कोई जॉब आप कर रहे हैं तो वो परमानेंट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपकी लाइफ में होगा, और कुछ चीज़ें आप होल्ड करके रखे हैं तो उसको भी लेट गो करने को कहा जा रहा है। ठीक है, लेट गो कीजिए और ये जान लीजिए यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, यूनिवर्स कहना चाहते हैं यू कैन डू दिस, यू आर सो मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स फील कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। एक यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा अभी के टाइम में ना कनेक्ट विथ म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये म्यूज़िक कुछ भी हो सकता है, कुछ मंत्र हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, सब में कुछ ना कुछ होते हैं, होली बुक्स होते हैं, मंत्र होते हैं, वो सब चीज़ आप सुन सकते हैं, या भगवत गीता हो गया, कुछ भी हो गया, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है द क्वीन की एनर्जी। द क्वीन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि सेक्सुअलिटी वो इम्प्रूव हो रहा है, फेमिनिन पावर वो आपका इम्प्रूव हो रहा है, फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, आप जो है एक मैच्योर पर्सन बन रहे हैं, आपको वो ओहदा, वो पद मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अपनी जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी फीलिंग है, जो भी गोल है, उसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक इनर क्रिएटर बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती, फ्रेंडशिप भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। और फ्रेंडशिप जो भी लोग आपसे करेंगे वो सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड है, रिस्ट्रिक्शन।
आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन लग चुका है। कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, ये मत करो, वो मत करो, या फिर आपने खुद को ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ को अब थोड़ा सा खुल के जीने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 35 डेज़ तक अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। 15 डेज़ के अंदर आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। फर्स्ट, सेकेंड, please God give me accurate message for my dear viewers. सेकेंड, ओके, थर्ड है एंड ये फोर्थ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में ज़रूरत थी भी। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज़ में ढल जाना, आपका नेचर वैसा नहीं है कि आप किसी के गुस्से को सह लें। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। अगर आपको कोई बातें सुनाता है तो आप भी सुना देते हो, ये चीज़ है। लेकिन अब आप सीख रहे हो कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुझे कैसे फ्लेक्सिबल बनना है, जहाँ मेरी ज़रूरत रहे मुझे वहाँ थोड़ा सा चुप रह जाना है, लेकिन मेरा फ़ायदा भी तो है। तो ऐसा आपको सोच सोच के जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसी थिंकिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप फ्लेक्सिबल, ठीक है, अडेप्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन में ढल रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, तो इंसान अपने आप को चेंज करता है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको भी सिचुएशन के साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि यू आर एनफ। किसी से कोई कंपैरिजन मत कीजिएगा। आपके लाइफ में नेचुरली बहुत सारे शिफ्ट्स हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी सीज़ हो गई थी, रुक सी गई थी, वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, उसके साथ साथ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप जो है बहुत ज़्यादा हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, आप लॉ ऑफ प्लेंटी पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। अब ये लॉ ऑफ प्लेंटी क्या है? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ प्लेंटी है, मतलब कि ये लॉ ऑफ प्लेंटी आपके फेवर में वर्क कर रहा है और आपको बहुत कुछ देना चाहता है। मतलब इन द नियर फ्यूचर, समय के साथ आप जो भी डिज़र्व करते हैं, डिज़र्विंग ऑफ गुड, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप इन द नियर फ्यूचर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप जो है स्पेसिफिक एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आपका जो सोल है वो इवोल्यूशन करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है लव की एनर्जी। मतलब इन द नियर फ्यूचर आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम लव एंड ऑल दैट सराउंड्स मी एंड ऑल दैट इज़ अट्रैक्ट टू मी इज़ लव। ठीक है, क्योंकि हर एक लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, कोई भी करवाहट नहीं चाहता, सब लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड। तो आपको एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप कह सकते हैं, मैरिड लाइफ मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जिस पे आपका फोकस नहीं बन पाता था उस पर आपका फोकस बन रहा है, जिसकी वजह से आप अपना एक्शन भी ले रहे हैं। क्योंकि ये समय है एक्शन लेने का, टाइम फॉर टेक एक्शन। आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई एम फोकस्ड। ऑलराइट, एंड एक कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, वो ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में इमोशनली बैलेंस रहेंगे, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा, आप अपने आप को नर्चर कर पाएंगे। आई नर्चर माई सेल्फ, आई एंजॉय हेल्दी फूड, आई लव माई सेल्फ, ऐसे भी आप कुछ भी लिख के क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसके वजह से आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप गुड हेल्थ की ओर जा रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, जो डाइट, जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स आपको लेना चाहिए वो भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पॉजिटिव रहिए, यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाला है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके,
सो यहाँ पे आपके लाइफ में एक नई स्टार्ट हो रही है और स्पिरिचुअलिटी के तरीके से आपकी लाइफ में एक शुरुआत होगी, ठीक है। मन में शांति होगी और कोई भी काम बहुत प्रैक्टिकल वे में करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दैट्स ग्रेट। सभी लोग कमेंट में लिखिए यस आई एम वेरी क्लोज टू अचीविंग माई गोल, ठीक है। मैं अपने गोल को अचीव करने के बहुत क्लोज हूँ, बस अबाउट टू, मैं अचीव करने वाली हूँ या वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की भी शुरुआत हो रही है। 3 कार्ड्स यहाँ पे लेके क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशंस की, किसी से आपको बात करने के प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है, आपको फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है मेडिटेट करने की ज़रूरत है, पहले भी मैंने आपको बताया। एक कार्ड यहाँ पे और है, वो है आपका व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। कुछ ना कुछ है जो कि आपके मन में है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। कमेंट में लिखिए कि मैं सरेंडर करता हूँ जो भी मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, और मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्लेम कर लीजिए इस ब्यूटीफुल रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID में पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स आपको सिंपली ये कहना चाहते हैं कि बड़ा सा स्माइल कीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्माइल कीजिए क्योंकि रीडिंग आपकी शुरू होने वाली है एंड बिल्कुल आपको परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज तब मिलेगा जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड एक स्माइल करेंगे ब्यूटीफुल सा। तो सभी लोग जो है स्माइल की इमोजी ज़रूर डाल दीजिए कमेंट में, ठीक है। और देखते हैं, शुरुआत करते हैं रीडिंग आपकी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स और भी देखेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, अपने फैमिली से रिलेटेड हो या खुद के लिए हो या फिर पार्टनर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, करंट फीलिंग हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। एंड पहला कार्ड यहाँ पे ये है कि आपका कहीं ना कहीं खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो कम है एंड वही तो बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ना मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि अपने आप को लिमिटेड करके रखे हुए हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक है, वो अनब्लॉक होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन शॉर्ट मैं अब सबसे पहले इस कार्ड के थ्रू बताना चाहती हूँ, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। आप बाद में क्या, आप अभी ही जो चीज़ें चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी आप जान जाइए अपने अंदर। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबका आंसर है यस। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो भी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। कोई काम करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, वो भी आपके लाइफ में होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है, जैसा चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वैसे म्यूज़िक सुनिए, वैसा सॉन्ग गाइए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन करना है। अब आप सोचोगे वैसा सॉन्ग क्यों गाऊं, क्योंकि उस सॉन्ग में आप अपनी बातें रखेंगे और बातें रखेंगे, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे मैं ज़्यादा नहीं मांगता, ठीक है, ठीक है। तो आप कुछ भी जो है क्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी गाना गा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तरीके से आपका नोइंगली, अननोइंगली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन होगा। तो जो भी, अगर आप लव लाइफ चाहते हैं तो लव लाइफ के लिए एक ब्यूटीफुल सा गाना गा सकते हैं, ठीक है, जो भी हो गया। तो ऐसे आप गाना गाइए या फिर मंत्र सुनिए, इन्फॉर्मेशन कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर एक गजब की एबिलिटी पाइल 3 मैं नोटिस कर रही हूँ। गो आफ्टर व्हाट यू वांट, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया ही क्यों ना है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि ये मुझे छोड़ देगी, ये मुझे छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चाहिए, जो आपने पसंद कर लिया, गो आफ्टर व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है और उस पर वर्क करना है।
और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एबिलिटी बहुत सारे हेल्पफुल पीपल को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि अगर आप अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपके पर्सनल पावर को इंक्रीज करेंगे। आपका पर्सनल पावर बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जो चाहोगे वो मिलेगा। शादी भी हो जाएगी, लव मैरिज भी हो जाएगी। तो आप एक बहुत पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट और इंडिपेंडेंट पर्सन मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो आपको एक अच्छा रिस्पेक्टफुल पद, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहला है अ जर्नी। यहाँ पे आपकी एक जर्नी होने वाली है, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होगी। ठीक है, और ये जर्नी मुझे यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि फिज़िकल जर्नी हो सकती है। जैसे कि आप एक बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजरे हो, बहुत बड़े डिवोर्स से गुजरे हो, किसी से अलग हो गए हो जिससे आप कभी अलग होना नहीं चाहते थे, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, उसने बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है, एनर्जी फील्ड में जैसे ये एनर्जी फील्ड हुई, इसमें पूरी की पूरी पॉजिटिविटी थी। कहीं ना कहीं डॉट 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 बैड एनर्जी आ गई। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है फील्ड, उसमें जो भी बैड एनर्जी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ आपकी जर्नी भी हो रही है, फिजिकल जर्नी के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, जर्नी करोगे, घूमोगे फिरोगे, बाहर जाओगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है जैसे कि अभी आपका ना कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो नीड टू प्लान अहेड। ऐसा हो सकता है जितना आपने प्लान किया था, जितना आपने वर्क किया था, वो आपका काम किया, आपको सक्सेस मिला। ठीक है, जैसे किसी डेबिट कार्ड का भी एक टाइम होता है कि उसके बाद वो ख़त्म होगा, उसको फिर से आपको ठीक करना होगा, रिचार्ज करना होगा, फिर कुछ भी करना होगा या रिन्यू करवाना होगा। एग्जैक्टली वैसे ही आपने जितना करना था किया, अब आपको अपनी एनर्जी को रिन्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे ही आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत। मुझे ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ और ये इन द नियर फ्यूचर होगा। इन द नियर फ्यूचर आपका कुछ ऐसा हो सकता है, काम नहीं बन रहा हो तो थोड़ा सा उसके डीप में जाके देखिएगा कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, आखिर क्या दिक्कतें आ रही है। तो जहाँ पे आपने सेटिंग्स, जो भी आपके सेटिंग्स रहे हैं, उसको एक बार चेक कीजिएगा, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन लॉक हो गया, ठीक है, किसी कारण की वजह से वो चीज़ नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ भुला चुका है, लॉस्ट हो चुका है, तो आपको एकदम बेसिक पे जाना चाहिए। बेसिक से शुरू करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि निगेटिविटी मत बोलिएगा। ठीक है, आप अपने पाथ में अगर निगेटिविटी बोल रहे हैं, मतलब कि यही जो है आपके ब्लॉकेजेस कॉज कर रहे हैं आपके पाथ में, आपके सोल कनेक्शन में। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई नया शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें, आपको निगेटिव नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी और के लिए भी नहीं और खुद के लिए तो कभी नहीं। उसके बाद सेलिब्रेशन है, फन है, इंजॉयमेंट है, पार्टी है, तो इन द नियर फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट फन भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। आप अभी बहुत मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगा और आप अपने पर्सन को लेकर या शादी को लेकर या अपने करियर को लेकर, या फिर हो सकता है आपके सामने 2 जॉब है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो उसको आप बहुत एम्बिशियसली, बहुत बोल्ड होके, मोटिवेट होके कर रहे हो। ठीक है, चूज़ कर रहे हो और आपके सामने लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ सकते हैं। ग्रेट प्रोग्रेस आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है और किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन डेवलप हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए, 2 फेस फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई साथ साथ आपके चल रहा है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साथ साथ आपके चल रहा है और ये इंसान बहुत ही बड़ा धोखेबाज इंसान हो सकता है। तो अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा इंसान है जो कि दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा क्योंकि ये सेम जेंडर के होंगे, तो ये बहुत ही बड़े धोखेबाज इंसान है। ठीक है, ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है आपके लिए। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ऐसे इंसान को आप फेस कर रहे हैं या ऐसे इंसान की पोल आपके सामने खुलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको डरने की किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। आपको फियर करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सोल बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, ओल्ड सोल है।
उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है एम्प्रेस की, प्रेगनेंसी की न्यूज़ सीधे सीधे दिखाई दे रही है 3 महीने के अंदर या 3 वीक के अंदर। ठीक है, आपने जो प्लान नहीं किया है, प्लानिंग करिए, प्लानिंग के बाद उस पर वर्क कीजिए, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगा। और जितना वर्क करोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको अपने लाइफ में रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या मिलेगा। वाओ, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू इन द नियर फ्यूचर। आपके लाइफ में ऑनर एंड रिस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। अगर गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए आपको गॉड में, यूनिवर्स में, जिसे भी आप मानते हो उनमें बिलीव रखिए। ठीक है, ये चीज़ सिंपली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि आप जो भी वर्क करेंगे, जिस पे भी प्लान करके वर्क करेंगे ना, उसमें आप 110% सक्सेसफुल होंगे। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा और रिस्पेक्ट दिलाएगा समाज में, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपने डिवाइन लाइफ पर्पस पे भी वर्क कर रहे हो। ठीक है, इसका आपको इन द नियर फ्यूचर सिंबल देखने को मिल सकता है, साइन देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी प्लानिंग किया है, जो भी सोचा है, उस पर वर्क कर लिया, बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा। कौन सा मंथ में मिल सकता है? ऐसा हो सकता है कि अप्रैल से आपने वर्क करना शुरू किया है तो आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर आप बहुत टैलेंटेड होंगे। आप एक लाइब्रेरियन बन सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉरेन में जाके पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने किसी कारण की वजह से जॉब छोड़ दिया था, आपका जॉब वापस से आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लोगों के साथ आपका हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है, रिलेशनशिप में हेल्दी कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एजुकेशन में लोगों के साथ, जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आपका हेल्दी कम्युनिकेशन है। आप एक बहुत रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड और बैलेंस पर्सन बनने वाले हैं। ठीक है, आपको एक्सीलेंट, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 3 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर। इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या ही होगी, और करियर के मामले में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और देखते हैं, वाओ, 2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा, या फिर 3 या 2 वीक के अंदर मैरिज फिक्स हो जाएगी। ये चीज़ है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फिर से डेवलप हो रहा है। आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आपको ट्रूथफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी काम को एनालाइज करके कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो ध्यान रखिए कि उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, थ्रोली, बहुत क्लियरली अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे है पेज ऑफ रफेल की एनर्जी। एक न्यू इमोशनल सिचुएशन आपके करंट रिलेशनशिप में डेवलप होगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और आप अपने लाइफ में खुलकर सांस लेने वाले हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको डीप ब्रीथिंग, मतलब एक खुलकर सांस लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको एक्सहेल इनहेल का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। उसके साथ साथ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपके लिए ये मैसेज है कि कहीं आप सोशल इवेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको आपके लव पार्टनर मिल सकते हैं, और बहुत लविंग, बहुत ड्रीमी और ओपन हार्टेड पर्सन होंगे। उसके बाद है यहाँ पे एस ऑफ गैब्रियल, मतलब कि इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। वो गिफ्ट क्या है? पैशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ अमेजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपके जो गॉड है ना, जिसे भी आप मानते हो, वो आपकी सिचुएशन को हील कर रहे हैं। उसके बाद है सॉरो, कोई लॉस हुआ है आपका जिसके ऊपर आप बहुत सॉरो कर रहे हो। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल रही है। ठीक है, किसी कारण की वजह से हो सकता है आपने बेबी को खोया, फिर से आपको बेबी मिल सकते हैं। ये चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, आपके लाइफ का जो पीरियड है फ्रस्ट्रेशन का, वो ख़त्म होगा, और जैसे ख़त्म होगा आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये तो मुझे बहुत कुछ सिखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है पे अटेंशन टू योर वर्क, वर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू योर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, दोनों ही कार्ड आए हैं, और साथ साथ यहाँ पे आपकी फैमिली के भी कुछ विशेष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। घर में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहर जाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए कुछ अफर्मेशन देखते हैं इन द नियर फ्यूचर के लिए। क्या अफर्मेशन है पाइल 3 के लिए, माय व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले
आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग वॉट आई लव। मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर लेती हूँ, उससे जो मैं चाहती हूँ, जो मैं काम करना चाहती हूँ, उससे मैंने बहुत कुछ हासिल किया और कर रही हूँ। ठीक है, आप एक ट्रू एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, वो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं आई लिव माई ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ओके, अफर्मेशन देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, आई एम्ब्रेस द चेंज अकरिंग इन माई लाइफ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी फील गुड। ठीक है, तो बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होंगे तो वो भी आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफुल अफर्मेशन है। यहाँ पे मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी फॉर्च्यून क्यूकीज कार्ड के थ्रू। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को, पाइल 3 को। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, करियर से रिलेटेड हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुँचेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपका। देखिए, करियर में आप कुछ नया स्किल सीखने वाले हैं। ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट ये सब सीख सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो उसको सीखने का अगर ऑफ़र दिया जाए, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सीख लो, तो सीख लीजिएगा, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में अगर बहुत लंबे समय से रहे हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका लोगों के सामने खुलकर आ रहा है। आप उनसे मिलने जा सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा कुछ है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर जाके, अपने फैमिली से कहीं दूर जाके ट्रैवल करके पढ़ाई कर रहे हो और वहीं पे आपका करियर एडवांसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे सिंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं लव लाइफ में और ऐसे भी। ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। तो फ्रेंडशिप, किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप है और वो ख़त्म हो गए और भी बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मन ही मन बहुत प्यार करते थे, किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनके साथ नॉर्मली आपका फ्रेंडशिप चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आप चाहते हो कि वो मुझे प्रपोज कर दे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन से आपको प्रपोजल मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है, और जिसके वजह से वो जो फ्रेंडशिप है उसकी फेरी टेल एंडिंग होकर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत ब्लॉसमिंग एंड स्ट्रॉन्ग आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप होगा। तो ये सारी एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन से आप कहीं भी मिलते हो, चाहे जिम हो या कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो, वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और प्रपोज करने को आ रहे हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि आपकी रीडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपको आपकी सारी खुशियाँ मिले। ठीक है, और कांटेक्ट कर लेना पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।